नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होली के दोज की। होली जिस दिन हम रंग खेलते हैं उसके अगले दिन दोज का पर्व आता है। जिस प्रकार से दिवाली के त्यौहार में गोवर्धन के अगले दिन दोज का पर्व होता है, उसी प्रकार से राजस्थान में होली के बाद भी दोज का पर्व आता है। इसमें भी बहन भाई को तिलक करती है और उसको गोले देती है। भाई बहन को भेंट स्वरूप कपड़े और पैसे देता है। आप इसकी विधि इस प्रकार से है कि जहाँ पे आपको पूजा करनी है वहाँ के स्थान को आप साफ़ कर लें। मिट्टी का चौका लगाकर साफ़ करना चाहें तो वैसे साफ़ कर लें और नहीं तो पानी से साफ़ कर लें। उसके बाद वहाँ पर एक पाटा रखें। पाटे के ऊपर गोबर से दोज माता बनती है। अगर आपके पास गोबर नहीं है तो आप हल्दी और देसी घी को मिलाकर दोज माता बना लें। साथ में सतिया बनाएं। सतिये के ऊपर गणेश जी रखें। गणेश जी आप एक मिट्टी का डला या सुपारी लेकर उस पर मौली लपेटकर बना सकते हैं। और फिर कभी भी जब आप चौथ की पूजा करते हैं उसमें कहानी सुनते समय विनायक जी के लिए आप इसी गणेश जी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसे उठाकर अपने पूजा के मंदिर में रख दीजिए। और आपको जो गोले अपने भाई को देने वह भी आप पूजा में रख लें। अगर तो आपका भाई तिलक कराने आ रहा है या आप अपने भाई के घर जा रहे हो तो आप गोले पे तिलक ना करें। और अगर आप गोले उठा के रख रहे हैं तो उस पर तिलक करके और मौली बांध के रख दें। इसके बाद आपको दोज माता और गणेश जी को रोली चावल से तिलक करके पूजना है और फिर गुंजिया का भोग लगाना है। गुंजिया ना लगाएं तो आप पुए या हलवे का भी भोग लगा सकते हो। फिर भोग लगाने के बाद थोड़ा सा उनको जल पिला दें और कहानी सुन लें। कहानी सुनने या बोलने से पहले सीधे हाथ में थोड़े से चावल लें और कहानी सुनना शुरू करें। एक पानी का लोटा भी आपको पट्टे पे ही रख लेना है पूजा के लिए। वैसे पानी का जल हमेशा ही लेते हैं हम लोग। कहानी इस प्रकार से है। एक बुढ़िया माई थी, उसके 2 संतान थी, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी हो गई थी और वह काफ़ी दूर शादी करके गई थी तो दूर रहती थी। बेटे का रिश्ता हो गया था तो दोज का पर्व जब आया तो बेटे ने कहा कि मैं दोज का तिलक भी करा आता हूँ और बेटी मतलब बहन को भी ले आता हूँ, क्योंकि शादी से पहले बहन बेटियाँ आती ही हैं घर में माँ की मदद करने के लिए और शॉपिंग वगैरह करने के लिए, शादी की खरीदारी करने के लिए। तो माँ ने भी कहा हाँ यही सही है, तुम जाओ। तो भाई गया तो जाकर देखा कि वहाँ पर बहन जो है वो सूत कात रही थी। सूत जैसे ही उसने देखा कि भाई आया, वह उठी और गले जाके मिली कि अरे भाई तुम तो बहुत दिनों में आए, तो बैठ गई। तो जाके उसने पड़ोसन से पूछा कि प्राण से प्यारा भाई आए तो क्या करते हैं। तो उसने बोला कि तेल का लिपना लिपते हैं और घी में चावल पका ले। तो लड़की बहुत सीधी सादी भोली भाली थी, जैसे पड़ोसन ने कहा उसने वैसे ही किया। भाई देखने लगा बहुत देर हो गई, अभी तक बहन ने खाना नहीं दिया। तो उसने पूछा कि क्या हुआ बहन, खाना नहीं बना अभी तक। तो बहन कहने लगी कि ये लीपना ही नहीं सूख रहा और ना चावल पक रहे। तो भाई ने बोला कि सच में तू बहुत ज़्यादा सीधी है, ऐसा भी कहीं होता है क्या कि तेल में लीपना सूखता है और घी में चावल पकते हैं। गोबर का लीपना लगा और पानी में चावल पका। चावल पक जाए तब उसके ऊपर जितना मन करे उतना घी बूरा डाल के मुझे दे दे खाने के लिए। बहन ने ऐसे ही किया। भाई ने खाना खा लिया। खाना खा के फिर भाई सो गया। अगले दिन के लिए भाई ने बोला कि मैं अगले दिन घर जाऊंगा तो तू भी साथ में चल लेना। तो उसने कहा नहीं भाई, मैं तो शादी से 1-2 दिन पहले आऊँगी, अभी नहीं आ सकती मैं। ठीक है, ये कह के भाई सो गया। अगले दिन भाई के जाने के लिए सुबह जल्दी उठ के, मुंह अंधेरे ही उठ गई बहन और उठ के उसने चक्की में आटा पीसा और आटा पीस के 2 रोटी बनाई भाई के लिए। अब उससे गलती ये हो गई कि अंधेरे में उसको ठीक से दिखा नहीं और उसने गलती से उसमें एक सांप पीस दिया और उसे पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद जब उसने घर की साफ सफाई करी तो देखा कि ना चक्की में ना कुछ चमक रहा है। तो उसने चक्की का जो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ था ना, तो उसमें ना कि कुछ चमक रहा है।
चमक रहा है तो क्या चमक रहा है, अरे ये तो किसी आँखें सी चमक रही हैं, सांप। अरे मुझसे तो गलती से सांप पिस गया और मैंने तो भाई को वही रोटियां बना के दे दी हैं। भाई को रोटियां बनाकर दे दी हैं। वो पीछे पीछे गई भाई के और कहने लगी कि भाई तूने वो रोटियां तो नहीं खाई। नहीं भाई ने नहीं खाई। तो बहन ने वो रोटियां फेंक दी तो कहने लगी कि भाई अब मैं तेरे साथ ना अभी चलती हूँ। तो कहने लगा अरे बहन तू तो शादी से 2 दिन पहले आने वाली थी, तो अभी चल के क्या करेगी। नहीं नहीं मैं तो अभी चलूँगी तुम्हारे साथ, चलो मुझे लेके। क्योंकि बहन को ऐसा लगा कि जैसे उसके कई बार होता है ना कि मन में आ जाता है कि नहीं कोई गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे भाई के साथ, या कुछ मतलब घर में भी हमें कई बार ऐसा संदेह सा होने लग जाता है। तो एक गलती के बाद से उसको लगा कि नहीं मैं अभी चलती हूँ भाई के साथ। तो वो अपने भाई के साथ चली गई। रास्ते में बहन को प्यास लगी तो भाई ने कहा कि वहाँ सामने नदी दिख रही है, वहाँ जाके पानी पी ले। तो बहन पानी पीने के लिए गई। पानी पीने गई तो वहाँ देखा उसने कि ना कुछ लोग ना शिला गाड़ रहे हैं। तो उसने पूछा मामा ये शिला कैसी गढ़ रहे हो आप। तो उसने बोला कि नहीं तुम पानी पियो और जाओ। तो कहा कि नहीं मामा मुझे बताओ। तो ठीक है भाई इतना तो मामा करके पूछ रहे तो बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना अनकोसे के भाई को और जो इकलौता बेटा है ना माँ का इकलौता बेटा है उसके लिए ये शिला गढ़ रही हैं। तो उसको पता चल गया तो कि ना भाई मैं तो अपने भाई को कभी कोसती नहीं हूँ, मैं तो सीधी सादी सी हूँ, हमेशा अपने भाई के लिए अच्छा सोचती हूँ। और मेरा भाई जो है वो इकलौता बेटा है और सुबह मुझसे जो गलती हो गई है कि मैंने गलती से सांप पीस दिया है, तो कहीं उसी की वजह से नाराज होकर तो मेरे भाई के ऊपर ये आफत नहीं आने वाली है। ये सोचकर उसने कहा कि मामा इसका निवारण बताओ। तो कहने लगे कि इसका निवारण तो यही है कि बहन जो है वो अपने भाई को कोसती रहे जब तक कि उसकी शादी नहीं हो जाती। तो ठीक है भाई ये सुन के और वो अपने भाई को कोसना शुरू कर दिया। कोसते चलती रही भाई के साथ। भाई भी कह रहा कि क्या हो गया, क्यों मेरे को बुरा भला कहे जा रही है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती, गुस्सा करती रहती और उसको बुरा भला कहती रहती। घर पहुंच गए। घर पहुंच के भी वो रोज़ सुबह उठती और शाम तक अपने भाई को गालियाँ ही देती रहती। शादी का दिन आया तो सब शादी में जब जाने लगे तो कहने लगी मैं भी जाऊंगी शादी में। तो सब उस जमाने में औरतें शादी में नहीं जाती थी, इसलिए सब बड़े बुजुर्ग कहने लगे कि तुम कैसे जाओगी, तुम तो औरत हो। कहने लगी नहीं मैं तो शादी में जाऊंगी और नहीं तो मैं शादी नहीं होने दूंगी। तो सब ने बोला कि चलो इससे क्या बहस करनी, इसको ले चलते हैं शादी में। शादी में लेके गए तो वहाँ पे जब तोरण का समय आया तो भाई को कहने लगी कि इस दरवाजे पे तोरण नहीं मारना, आगे के पीछे के दरवाजे पे तोरण मारेगा तू। तो भाई कहने लगा नहीं पीछे का दरवाज़ा तो बहुत टूटा फूटा और सब तैयारियां यहीं कर रखी हैं तो यहीं होगा ये काम। कहते नहीं मैंने बोला वैसे ही कर तू। तो सब कहने लगे कि भाई सुन ले इसकी, फिर नहीं तो आगे के काम रुक जाएंगे, ये तो जिद पकड़ के बैठ जाएगी। तो ठीक है भाई। तो जाके उसने पीछे के दरवाजे पे तोरण मार दी। जैसे ही उसने पीछे के दरवाजे पे तोरण मारी तो आगे का दरवाज़ा गिर गया। आगे के दरवाज़ा गिरते ही जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे नहीं ये बावली हो चाहे कैसी भी हो, लेकिन ये बहन सही कह रही है, तो जैसे ये कहती जा रही है वैसे काम करते जाओ। क्यों? क्योंकि इसने अपने भाई की जान बचा ली है और अब जैसे ये कहेगी वैसे कहेंगे। तो उस बाकी के जो रीति रिवाज थे सब बहन ने जैसे कहे वैसे ही हो गए। घर पहुंच के और कहने लगी मैं तो दूल्हा दुल्हन के साथ सोऊंगी। तो माँ भी हैरान हो गई और घर वाले भी रिश्तेदार भी सब कहने लगे कि भाई अभी तक तूने जितना भी बोला हमने सब कुछ किया, लेकिन ये तो कोई बात नहीं है, ये तो गलत बात है। तो कहने लगी नहीं मैं तो सोऊंगी। तो फिर जो बड़े बुजुर्ग थे वो कहने लगे कि चलो क्या पता अभी भी कोई ऐसी परेशानी हो तो इसलिए इसकी बात मान लेते हैं। उसकी बात मान ली। तो भाई भाभी तो सो गए लेकिन वो तो बैठी रही। क्यों? क्योंकि उसे तो था कि अभी तक वो जो नाक की जो उसने गलती करी है पीसने की, वो अभी तक मिला नहीं कहीं रास्ते में, तो कहीं अभी ना आ जाए वो, इस डर से उसको नींद ही नहीं आई सारी रात। तो वो बैठी रही। इतने में आया सांप आया तो देखा बहन ने, तो वो तो तैयार थी एकदम, उसने ली लाठी और वो सांप को मारना शुरू कर दिया और मार के एक तरफ कर दिया सांप को।
एक तरफ कर दिया और फिर सो गए आराम से। सुबह में सब उठे, देखा भाई सांप मरा पड़ा है, तो भाई ने जाके माँ को बताया। फिर माँ सारे रिश्तेदार देखने आए तो सब कहने लगे कि बहन बहुत सीधी बावली है, लेकिन अपने भाई के लिए ही उसने ये सब किया, नहीं तो ये तो कभी किस कोसती भी नहीं थी। तो बहन ने भी बोला कि मैं तो इसी की वजह से अपना पूत भी पालने में छोड़ा, मैंने ना घर देखा ना कुछ देखा, सब छोड़ छाड़ के भाई के पीछे चली आई। अब तुम्हारे सारे काम अच्छे से हो गए हैं, अब मैं अपने घर जाऊंगी। तो माँ ने बोला कि ठीक है जाओ फिर तुम, और भाई को बोला कि अच्छे से अपनी बहन को विदा कर दे। बहन को विदा कर दिया। विदा करके जैसे ही बहन जाने लगी तो सारा पूरा गांव उसके पीछे पीछे चल दिया। तो माँ ने बोला कि अरे बेटी क्या तू हमारा सारा गांव सामान लेकर जाएगी क्या? तो थोड़ा सा क्या नाम है पीछे मुँह कर, क्योंकि जैसे उसने आगे मुँह किया उसके साथ ही सब कुछ चलने लग गया था। तो इसीलिए कहते हैं कि जब दुल्हन भी विदा होती है, इसीलिए जब दुल्हन की डोली जाती है तो दुल्हन को कहते हैं कि तिरछा मुंह करके बैठे, क्योंकि देखो घर की जो बहन बेटी होती हैं वो घर की लक्ष्मी होती हैं। तो जब इसलिए ही ये कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारी दोज की कथा ख़त्म हो जाती है। अब किसी के यहाँ पर लोनी पोनी की कथा होती हो तो वो लोनी पोनी की कथा कर ले, और नहीं तो जैसे मेरी हर कथा के बाद विनायक जी की कथा होती है, वैसे ही यहाँ पर भी विनायक जी की कथा होगी, जो इस प्रकार से है। थोड़े से चावल पानी के अंदर डाल दें, मतलब जो आपने लोटे ले रखा है जल का, उसमें थोड़े से चावल के दाने डाल के और बाकी दाने आप अपने हाथ में ही रखें और विनायक जी की कहानी शुरू करें। विनायक जी की कहानी इस प्रकार से है। एक विनायक जी महाराज थे, चुटकी में चावल और चमची में दूध लेकर घूम रहे थे कि कोई खीर रांध दो, कोई खीर रांध दो, मतलब कि कोई खीर बना दो। तो एक बुढ़िया माई बोली कि लाओ मैं बना देती हूँ। एक कटोरी लाई तो विनायक जी महाराज बोलने लगे कि बुढ़िया माई कटोरी क्यों लाई है, पतीला चढ़ा। तो बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा क्या करोगे, ये कटोरी बहुत है। विनायक जी महाराज बोले कि तू चढ़ा के तो देख। बुढ़िया माई ने पतीला चढ़ा दिया। चढ़ाते ही पतीला दूध से भर गया। विनायक जी महाराज बोले मैं बाहर जाकर आ रहा हूँ, तो खीर बना कर रख। खीर बन गई। खीर बना के बन गई तो विनायक जी आए नहीं, और बुढ़िया माई का मन चल गया, मतलब मन करने लग गया कि मैं खीर खा लूँ। तो दरवाजे के पीछे बैठ के उसने थोड़ी सी खीर खा ली और जय विनायक जी महाराज भोग लगा के और खीर खा ली। इतने में विनायक जी महाराज आए और पूछे कि बुढ़िया माई खीर खा ली क्या, खीर बना ली क्या? तो बुढ़िया माई बोली कि हाँ कर ली, आ जाओ जीम लो। तो विनायक जी महाराज बोले कि मैंने तो जीम लिया। विनायक जी महाराज बोले मैंने तो जीम लिया। बुढ़िया माई बोली कब जीम लिया? कि जब तूने मुझे भोग लगाया मैंने तो तभी जीम लिया। तो बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज मेरा तो पर्दा तुमने फास कर दिया, लेकिन किसी और का मत करना। विनायक जी महाराज ने बुढ़िया माई को धन के अटूट भंडार दे दिए और बोला कि तेरे 7 पीढ़ी तक नहीं खत्म होएगा। हे विनायक जी महाराज जैसे बुढ़िया माई को दिया वैसे सबको देना, कहते ने सुनता ना हुंकारा भरता ना, अपने सारे परिवार ने देना। जिनके यहाँ पे लोनी पोनी की कहानी नहीं होती है वो भाई दूज की कथा के बाद विनायक जी की कहानी कर लें, और जिनके यहाँ पे लोनी पोनी की कहानी होती है वह भाई दूज की कथा के बाद लोनी पोनी की कहानी कर लें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों को आप आगे भी शेयर करते रहिए।